रणछोड़दास चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित त्रैमासिक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आज चिकित्सा अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओटीपी सहित वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि ओटीपी में जो हमने नियम गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था करने को कहा था वह व्यवस्था सही पाई गई, वार्ड भी सही है और इस बार जो भी राजस्थान की गाइडलाइन थी उसका पालन किया गया है। इसलिए शीघ्र ही इस शिविर की अनुमति दे दी जाएगी। कुछ कागजातों की कमी के कारण अभी अनुमति नहीं दी गई है। 1-2 दिन में शिविर की अनुमति मिल जाएगी। वही आपको बताते हैं कि 17 दिसंबर से 17 मार्च तक श्री रणछोड़दास बापू चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट के तत्वाधान में त्रैमासिक नेत्र चिकित्सा शिविर का निःशुल्क भव्य विशाल आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कुछ तकनीकी कमियां तथा गाइडलाइन की पालना नहीं करने के कारण चिकित्सा विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके चलते मरीजों को काफी निराशा हाथ लगी। वहीं आज चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत सिंह तथा सीएमएचओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया सहित आला अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान जो भी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया वह पूरी की गई है। वही संयुक्त निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सभी नियम कानून के साथ कार्य किए जा रहे हैं, बस कुछ कागजों की कमी है वह पूरी कर दी जाएगी। पूरी करने के बाद ही इसकी अनुमति दे दी जाएगी। वहीं आपको बताते हैं कि मरीजों का रजिस्ट्रेशन जारी है तथा लगातार 3 दिनों से मरीज इस शिविर में आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है उनका ऑपरेशन शीघ्र किया जाएगा। शिविर के ट्रस्टी परवीन भाई ने बताया कि चिकित्सा विभाग की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन कर लिया गया है तथा शीघ्र हमें इसकी अनुमति मिल जाएगी और अनुमति मिलने के बाद मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर, संपादक। तो भैया अरे वो मीडिया क्यों ये लोग को बनाओ भैया कोई प्लीज हो भैया शांति रख नहीं हो भैया। आपको किसी ने इन्विटेशन दिया, हमने बोला था नहीं, हम तो ऑलरेडी व्यवस्था में आए हुए हैं। हम मीडिया पहले भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट दे चुके हैं भैया रहने दो भाई साहब, नहीं प्लीज। अरे अब मत करो प्लीज अब मत करो प्लीज। यहाँ से इधर से भी जा सकते। आप बोलो बात है। देखिए सुनो, यहाँ पेशेंट प्री ऑफ वाला होगा। हम चल रहे हैं, जूते चप्पल किसके बाहर उतरा है? सो मैनी अभी भी देखेंगे, देखो सो मैनी डस्ट। अच्छा, पोस्ट में इतना नहीं करना तो रास्ता, तो ये एंट्रेंस मत करना। दूसरा देखो कौन सा राजू भाई ये जो किचन वाला खोलो। तो एक मंडी पूरी कौन आया था वहाँ आपको यहाँ लेके आया? आपके साथ 2-3 जना 2-3 जना थे। सूचना अब एक से ज्यादा नहीं चले। नहीं, वहाँ कौन किसने बताया? यहाँ किसने बताया? किसको? आपने ये की ना फोटो में भाई बूंदी का देखो, हमारे कोटा बूंदी के एक डॉक्टर है वहाँ बहुत बूंदी बूंदी अच्छा बूंदी कहाँ है हमको तो पता ही नहीं। बूंदी कहाँ है?
चूरू दिला भाई अन्ना आ जाओ भाई जी अन्ना आ जाओ आपको चूरू चलो मैं आपको बताऊंगा एक तो आपकी विजिट कहाँ से हो चूरू क्योंकि कोटा और बूंदी का वहाँ फेमस डॉक्टर है मतलब चित्तौड़ आगे ऑपरेशन करता है तो कोटा बूंदी का तो लोग बाहर जाने नहीं चाहिए थे पहले भी ऑपरेशन कराया क्या पहले भी कराया है आपने कराया है पहले ऑपरेशन चलो ठीक है चाहिए तो आपके भोजनशाला हाँ सर, आज आज आपने यहाँ जो आई कैंप आयोजित किया जा रहा है उसका आज इंस्पेक्शन किया है और सबसे बड़ी बात थी हमें ओटी की कि भाई ओटी की किस तरह से व्यवस्था है और आफ्टर पोस्ट ऑपरेट पेशेंट को कहाँ रखने का है। मोस्टली हम कैंपों में तंबू में या इस तरह से नीचे बिछा देते हैं वो करते हैं, तो मेन इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज विजिट किया है। तो इनका ओटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी हमें नॉर्म्स की गाइडलाइन है, अच्छा ओटी सेटअप है और इनकी 12-13 टेबल है और साथ में कुछ इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए तो उनके लिए इनको निर्देश दिए गए हैं कि भाई किसी पेशेंट का कुछ हो जाता है तो आप इमरजेंसी सपोर्ट के लिए साथ में एनेस्थेटिक ये नहीं रखते तो एनेस्थेटिक के लिए और क्या कहा गया है कि यदि पेशेंट का कुछ इमरजेंसी होता है तो वो उसको एनेस्थेटिक संभाल के बैक सपोर्ट होते हुए कहीं रेफर किया जा सके। साथ ही साथ इनको ये भी जिम्मेदारी दी गई कि किसी पेशेंट का कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो ये अपने स्वयं के खर्चे पर पूरी उसकी जिम्मेदारी लेंगे और इलाज करवाएंगे। साथ ही जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स का था हमने कहा था कि टेंट में हम नहीं अलाउ करेंगे, तो अभी हमने पूरी व्यवस्था देखी है तो करीब 250 से 300 पेशेंट आफ्टर पोस्ट ऑपरेट ये कमरों में ही अंदर रखेंगे जहां अटेंडेंट अलाउड नहीं होगा, ताकि हम चाहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो। तो एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट अलाउड होगा उस एरिया में, तो ये भी हम एक संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये इनको निर्देश दिए गए हैं और अभी जो भी इनकी व्यवस्था देखी है वो अभी संतोषजनक है। क्या माना जाए सर, परमिशन मानी जाए क्या रहेंगे? अभी इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी आने बाकी हैं, अभी इनका कल्चर वगैरह की एक फंगल रिपोर्ट की हुई है। परमिशन कब तक दे दोगे? तो यदि ये इनकी जैसे ही डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं और सीएमएचओ साहब उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनके भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट हो जाते हैं तो हाथों हाथ इनकी परमिशन दे। प्राथमिक तौर पर तो लगभग हाँ, प्राथमिक तौर पर अभी जो इनका देखा है कि ऑपरेशन थिएटर है, पोस्ट ऑपरेटिव जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं, बस डॉक्यूमेंट जैसे इनके कंप्लीट होते हैं दे देंगे। डॉक्टर साहब जैसे लगा था कि आपने कहा था कि उनको गलत वक्तव्य दीजिए, तो ये रोकने का एक कारण रहा, क्या कारण रहा? नहीं, गलत वक्तव्य ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में जो गाइडलाइन में जो गाइडलाइन में है ना, क्योंकि बिना इन्होंने रजिस्ट्रेशन किए, बिना कुछ व्यवस्था किए और इन्होंने कह दिया था कि हम इतने ऑपरेशन कराएंगे, वो वक्तव्य गलत था। यूँ भाई आज इन्होंने कहीं संपर्क नहीं किया और आके मैं बोल दूं कि मैं इतनी ऑपरेशन करा लूंगा। कि आपने क्या गलत कमेंट कर दिए? अब वो आपने भी देखा है, उन्होंने जो किया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वही है कि भाई आप अपने प्रयास से पहले, है ना, प्रयास से पहले आप वक्तव्य दे रहे हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स लाइए और ये कह रहे हैं परमिशन दे दें, वो संभव नहीं है। तो कल से ये पंजीकरण की व्यवस्था हाँ, ये मोस्टली जैसे इनके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो हम इसकी जो भी बचा हुआ जो पोर्शन है वो सीएमएचओ साहब देख के